जय हिंद। तो आज देखने वाले हैं कुछ ऐसे विदेशी भाषा के शब्द, जी हाँ, कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिसके लास्ट में यूएस रहता है। क्या रहता है? यूएस रहता है, और उसमें आई लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। मतलब यूएस को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और उसके जगह पे आई लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें कहा जाता है कि जिस वर्ड के लास्ट में क्या रहे, यूएस रहे, तो उसमें यूएस को रिमूव करेंगे और उसके जगह पर आई लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे पहला वर्ड है एलुमिनस। एलुमिनस का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी, स्टूडेंट। एलुमिनस का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी या स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए लास्ट में यूएस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यूएस लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? यूएस की जगह पे आई लगा करके उसका प्लूरल एलुमिनी बना देंगे। क्या लगा देंगे? आई लगा करके उसका प्लूरल एलुमिनी बना देंगे। ठीक है, एलुमिनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा बैसिलस। बैसिलस जो है एक तरह का हानिकारक यानी हार्मफुल कीटाणु है। क्या है? हार्मफुल कीटाणु है बैसिलस। तो बैसिलस में देखिएगा आप, तो लास्ट में यूएस दिखेगा, तो यूएस को हटाइए और इसी के जगह पर आई लगा करके उसका प्लूरल बैसिली बना देंगे। बैसिलस सिंगुलर, बैसिली प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड हमारा रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। जैसे देखिए ये एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। तो सर्कल के सेंटर से अगर हम सर्कल के किसी एक तरफ बढ़ते हैं तो जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो रेडियस सिंगुलर, और इस तरीके का अगर बहुत सारा खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा रेडी। क्या बन जाएगा? इसको रेडी बोलेंगे। एक रहेगा रेडियस और एक से ज्यादा रहेगा रेडी। रेडियस, रेडी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब होता है अंत। टर्मिनस का मतलब क्या होता है? अंत। तो टर्मिनस एक अंत और बहुत सारा अंत रहेगा जिसको अनंत बोलते हैं। तो टर्मिनी, टर्मिनस, टर्मिनी, टर्मिनस, टर्मिनी। क्या हो जाएगा? टर्मिनस का प्लूरल टर्मिनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है? विद्वान या प्रभावशाली व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। क्या कहते हैं? ये जीनियस है। तो जीनियस का मतलब होता है विद्वान या प्रभावशाली व्यक्ति। तो यहाँ पे जीनियस का अगर हम प्लूरल बनाना चाहेंगे तो बनेगा जिनी और एक बनेगा जीनियसिस। जिनी या जीनियसिस, दोनों दूगो इसका प्लूरल बनता है। एगो एस लास्ट में एस, तो वो रूल फॉलो करेगा कि ई एस लगा दो, जिस भी वर्ड के लास्ट में एस रहे उसमें ई एस लगा करके उसका प्लूरल बना दो। तो एक वो वैसे बन जाएगा, और एक जब यूएस उसमें रहेगा तो यूएस को रिमूव करेंगे और उसके जगह पर आई लगाएंगे। इस रूल से भी बनेगा, यानी कि इसका दो प्लूरल बनता है, एक जिनी और एक जीनियसिस। जिनी और जीनियसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा एपरेटस। एपरेटस का मतलब होता है यंत्र। एपरेटस का मतलब क्या होता है? यंत्र होता है, और इसका अगर प्लूरल बनाए तो क्या बन जाएगा? एपरेटस। मतलब ये हुआ कि एपरेटस एक ऐसा वर्ड है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी कि ये अपवाद है, एक्सेप्शन। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में यूएस रहता है उसमें आई लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अपरेटस इस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका प्लूरल भी क्या हो जाएगा? अपरेटस का प्लूरल भी अपरेटस ही होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा फोकस। फोकस का मतलब है किरणों का, क्या? किरणों का केंद्र को फोकस कहते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए इधर से लाइट आ रहा है और ये लाइट जब एक ही जगह पर पड़ेगा, एक ही जगह पे पड़ेगा, एक ही जगह पे, तो उसको क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, है ना। जैसे कैमरामैन भी क्या करता है? फोकस करता है, यानी एक जगह पे, एक जगह पे क्या करता है? उस चीज को दिखाता है, उसको कहते हैं फोकस। तो फोकस का अगर प्लूरल बनाना चाहे, फोकस का मतलब क्या होता है? किरणों का केंद्र। तो एक होगा फोशी और एक होगा फोकसिस। फोशी और फोकसिस दोनों इसका प्लूरल बनेगा। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा सिलेबस। तो सिलेबस का क्या होता है? तो हिंदी होता है, सिलेबस का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। सिलेबस का हिंदी क्या होता है? पाठ्यक्रम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा सिलेबस पता रहता है ना, ये सब चीज पढ़ना, ये सब चीज पढ़ना, उसको कहते हैं सिलेबस। तो सिलेबस और सिलेबस का अगर हम प्लूरल बनाना चाहते तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा सिलेबी और एक बनेगा सिलेबसेस। सिलेबी और सिलेबसेस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया। मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।